हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किया है, ITR 2, जिनका इंतज़ार बेसब्री से लोगों को था, क्योंकि ITR 2 के कारण बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना ITR फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, डिपार्टमेंट ने ITR 2 लॉन्च कर दिया है। आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। बहुत लोगों को ITR 2 में कन्फ्यूज़न होता है कि हम ITR 1 फाइल कर दें तो क्या दिक्कत है, ITR 2 नहीं फाइल करें, अपना मेरा तो लॉस है शेयर्स में, मैं क्यों फाइल करूं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले समझेंगे कि ITR 2 किन को फाइल करना है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आप हमारे वीडियो देख के अपना ITR खुद से फाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ITR 2। ITR 2 कौन फाइल करेगा? ITR 2 वैसे लोग जिनका सैलरी सैलरी इनकम प्लस कैपिटल गेन या लॉस। गेन के केस में भी आपको फाइल करना है, लॉस के केस में भी आपको फाइल करना है। ऐसा नहीं कि मेरा तो लॉस है मैं क्यों फाइल करूं, वैसा नहीं चलेगा। आपको अपना लॉस भी ITR में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। आप अगर अपना लॉस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको तो नुकसान होगा ही, बाद में आपको नोटिस आ सकता है। फिर डिपार्टमेंट को आपको बताना होगा लॉस कैसे हुआ या गेन कैसे हुआ। तो इसलिए प्रॉपर रिपोर्टिंग करें, आप स्किप ना करें अपने इनकम्स को, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो नोटिस इशू कर रही है सबको और अपना ITR फिर रिवाइज कर रही है। बाद में आपको इससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपना ITR सही तरीके से फाइल करें। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ITR उनसे फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैपिटल गेन को रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। जिनका इनकम सैलरी है वो सिंपल अपना ITR 1 फाइल करेंगे। जिनका सैलरी प्लस कैपिटल गेन या लॉस। बट मैं एक कन्फ्यूज़न दूर दूर करना चाहूँगा। कैपिटल गेन्स का मतलब है ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या LTCG गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, जो आपका केस है। तो बस ये दोनों इनकम के लिए आप ITR 2 फाइल करेंगे। बट आप अगर एफ एन ओ ट्रेडर, तो आपको फिर ITR 3 फाइल करना होगा, क्योंकि एफ के लॉस या प्रॉफिट को हम ITR 3 में रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे शेयर मार्केट को। थोड़ा सा शेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो समझते हैं कि शेयर ट्रेडिंग में कौन कौन से इनकम होते हैं और कौन से इनकम के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा। तो एक बार मैं सब शॉर्टकट में आपको शेयर ट्रेडिंग बताता हूँ। शेयर ट्रेडिंग में दो तरह के सेगमेंट होते हैं। एक इक्विटी, जो बहुत सारे लोग करते हैं, लगभग लोग करते हैं। एक होता है सेगमेंट F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं इसको। दो सेगमेंट होता है। अब गेन या लॉस कितने तरीके का होता है इक्विटी में? इक्विटी को कैश मार्केट भी बोलते हैं। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक होता है STCG,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप अपने शेयर को 12 मंथ के अंदर सोल्ड कर देते हैं तो उस पे जो गेन या लॉस अराइज होगा वो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे, एल टी सी जी या एल टी सी एल। इस इन्हीं शेयर को आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके सोल्ड कर देते हैं, सोल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब समझते हैं रेट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसको आपको ITR 3 में रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक तरीके का बिजनेस ट्रेडिंग माना जाता है इनकम टैक्स में, और ये हम लोग इसको स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन गेन या स्पेकुलेशन लॉस के तरीके से ट्रीट करते हैं, इसलिए इसमें ITR 3 में रिपोर्ट करना होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हमने 100 ट्रेड किया और गलती से 2-3 ट्रेड आपका मिस्टेकली आपने इंट्राडे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इसमें मिक्स करके रिपोर्ट कर सकते हैं। बट आप फ्रीक्वेंटली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली एक बुक्स बनाना होगा और बुक्स बना के फाइल करना होगा। अब आते हैं ये दोनों। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं हैं, नॉर्मल गलती से कभी एक दो ट्रेड हो गया तो आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही उसको एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं इस पे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी दो तरीके का रेट चल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस पे अभी दो रेट है, एक है 15%, एक है 20%। अभी जो ITR का फॉर्म आया है उसमें भी दो तरीके का गेन को रिपोर्ट करने के लिए अलग से फॉर्म में जगह दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपना इनकम को अलग अलग रिपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग गेन कैलकुलेट करने के लिए। तो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कट ऑफ डेट रखा है, मैं आपको वो कट ऑफ डेट बता देता हूँ। मैंने पहले से ही फॉर्म भर के रखा है दोस्तों, कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण से आप बोलेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। शॉर्ट में वीडियो बनाने के लिए मैंने सब कुछ फीड करके रखा है, आपको बस देखना है और फाइल करना है। मैं डायरेक्टली आता हूँ अपने कैपिटल गेन शेड्यूल पे। यहाँ पे सेकंड में जाएंगे तो मैं एडिट करता हूँ। देखिए, वे ट्रांसफ़र वाज मेड बिफोर 23 जुलाई 2024। अब समझिए क्यों दिया हुआ है। जिस दिन बजट अनाउंस हुआ 23 जुलाई, इससे पहले अगर होगा आपका सोल्ड, शॉर्ट टर्म वाला सोल्ड, तो इसमें 15% लगेगा। इसके बाद आपने सोल्ड किया तो 20% लगेगा। सेम आपको लॉन्ग टर्म में भी बाइफरकेट करना है। लॉन्ग टर्म गेन में भी आपको एक कट ऑफ डेट है 23 जुलाई। इससे पहले 10% था, फिर इसको इंक्रीज किया गया। इससे पहले है, अगर बिफोर है, आपका बिफोर सोल्ड है तो 10% लगेगा, और आफ्टर 23 जुलाई है तो 12.5% लगेगा आफ्टर के केस में। तो होप सो आपको ये समझ में आया, क्लियर है कि कौन सा रेट का मुझे टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने इस बार दो तरीके का रेट रखा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा फाइलिंग में, इसलिए प्रॉपरली अपने ब्रोकर का एक्सेल डाउनलोड करें, उसको डेट वाइज बाइफरकेट करें कि किस डेट का आपका 23 के पहले वाले को अलग करें, 23 के बाद वाले को अलग करें, तभी आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे। पहले हम लोग का जो एग्जम्पशन था 1 लाख तक, इसमें नो टैक्स था।
नो टैक्स। इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के इस बार से 1.25 पे नो टैक्स कर दिया। नो टैक्स का मतलब है कि 2 लाख अगर गेन हो रहा है तो 1 लाख उस पर माइनस करें आप, 1 लाख पे 10% लगेगा। सेम अगर 12% वाला है तो उस केस में आपको 75,000 रुपये टैक्स लगेगा। 2 का अगर गेन है तो आप 1.25 माइनस कर दें, इस पे टैक्स लगेगा। अब मैं डायरेक्टली आपको अपने वर्किंग पे ले जाता हूँ। तो देखिए ये मेरा फॉर्मेट है। इस पे आप लोग, ये सब कुछ ऑटोमेटिक काम करता है इस पे बस आपको डेटा फीड करना है, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, ये पूरा कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है। आप इसका कॉपी अपने बैंक को भी जमा कर सकते हैं। इन केस आपको अगर कोई लोन लेना हो या कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करना हो जिसमें आईटीआर का ज़रूरत होता है, तो बिना कंप्यूटेशन का वो एक्सेप्ट नहीं करती है। जो भी एंटिटी है फिनेंशियल एंटिटी, वो बिना कंप्यूटेशन के आपके आईटीआर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको एक वर्किंग सीट उसके साथ देना होता है। उसी को हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम शीट बोलते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है, यहाँ से बस आपको चूज़ करना है ओल्ड में फाइल कर रहे हैं या न्यू में कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक सब चेंज होगा। जैसे मेरा सैलरी है, सैलरी मैंने 650 रिपोर्ट किया है। अगर न्यू से करते हैं तो 75,000 का डिडक्शन है। जैसे ओल्ड करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। फिर मेरा बिजनेस इनकम अभी कुछ नहीं है, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो है वो 23rd के बाद वाला है, 23rd जुलाई के बाद है सब कुछ। तो मेरा सेल कंसिडरेशन था 3.5 लाख, 2,000 मैंने एक्सपेंसेस किया था, 1.5 लाख का मेरा कॉस्ट था, 1,98 का मुझे प्रॉफिट हुआ। और लॉन्ग टर्म मेरा 189 का प्रॉफिट था। ये अदर सोर्स है मेरा 52,000 का, जिसपे 80C है मेरा 1.5 लाख और 80D है 55,000। टोटल इनकम आ गया 8,35,000। अब मैं चेक करूंगा कि मुझे न्यू रिजीम से ज़्यादा टैक्स आ रहा है या ओल्ड से। मैं दोनों से चेक करूंगा, जिसमें सबसे कम टैक्स होगा वो रिजीम चूज करके मैं फाइल करूंगा। तो मेरा कौन सा रिजीम चूज है? ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम में मुझे टैक्स आ रहा है 52,880। अब मैं इसे न्यू करता हूँ तो न्यू में मेरा 52,880। ठीक है, 1 मिनट। 52,880 और ओल्ड में भी वही आ रहा है। ओल्ड में सेम क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि इस इनकम पे, मेरा जो इनकम है वो न्यू रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ओल्ड में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो मेरा जो कैपिटल गेन के बाद वाला इनकम है, क्योंकि इनकम को बाद में आप बाइफरकेट करते हैं, तो ये जो इनकम है मैं आपको दिखाता हूँ। समझेंगे बस, हाँ लोग कंफ्यूज। न्यू में करेंगे तो मेरा ओल्ड में अगर करते हैं तो मेरा डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, कम माना जाएगा। अब इनकम को हम लोग सिर्फ इनकम को बाइफरकेट दो दो भाग में, टैब जो है 12%, 10%। मेरा स्पेशल इनकम क्या है? 87 यहाँ पे हो जाएगा, ओनली 6 समथिंग आएगा। इसके कारण क्या हो रहा है, ये पूरा टैक्स में आएगा, क्योंकि इसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। और इसमें एज इट इज ओल्ड में भी सेम रेट ऑफ टैक्स है, न्यू में भी सेम रेट ऑफ टैक्स है। तो मैं अभी मेरे केस में, मैं ओल्ड से फाइल करूँ न्यू से फाइल करूँ, दोनों में मुझे 52,880 का टैक्स पेबल आएगा। अब मैं चलिए आपको फीड करके दिखाता हूँ कि मैंने 3,50,000, एक 50 मेरा कॉस्ट था, 2,000 मेरा 198 का मेरा प्रॉफिट आ गया। तो सेव कर लूँगा मैं। लॉन्ग टर्म में
तो बैक कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अलग शेड्यूल है, यहाँ पे एडिट। लॉन्ग टर्म में देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपने शेयर कब एक्वायर किया था, तो मैंने आफ्टर 31/18 के बाद ही एक्वायर किया है। फिर यहाँ दो ऑप्शन है, अगर बिफोर 23rd जाएंगे तो आपको 10% वाला बेनिफिट मिलेगा, और ऑन और आफ्टर जाएंगे तो आपको 12.5% टैक्स देना होगा। तो मेरे केस में 12.5% वाला है। तो बस मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2,50,000, कॉस्ट है 55,000 और एक्सपेंस है 5,000, मेरा 189 का प्रॉफिट हुआ। इसको भी सेव कर लेंगे। बस यही दोनों आपको सैलरी एज इट इज डालना है, बाकी सारे शेड्यूल में कुछ नहीं, कहीं नहीं डालना है आपको। हाँ, आपको बस अब चेक करना है कि आपका टैक्स कितना है। टैक्स पार्ट बी, टैक्स टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी मेरा यहाँ डिटेल में अगर जाते हैं तो टैक्स एट नॉर्मल रेट से मेरा 16,399 आ रहा है। मैं एक बार न्यू रिज्यूम से, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिज्यूम सबका सेलेक्टेड रहता है, आप न्यू रिज्यूम से चेक कर लें। 6,398 मतलब राउंड ऑफ करके 399 आ गया। और स्पेशल टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लग रहा है आपका 12.5% और इसमें लग रहा है 20%। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 47,713। एजुकेशन से इसके साथ 49,622। क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा है तो मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा, क्योंकि अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होता है तो आपका सारा टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट करना होता है। मैंने नहीं किया है तो इसलिए मुझे 4,383 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको 4383। टोटल टैक्स पेबल हो गया मेरा 54,005। मैंने TDS पेड किया है 1130, बैलेंस मेरा टैक्स पेबल हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस सिंपल है, बस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो देखिए और फाइल कर लीजिए अपना ITR। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर कोई भी कमेंट, आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखने के बाद भी अपना ITR नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट करें, आपको बेस्ट रेट में सही रिटर्न फाइल करके मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ITR 3 जब आएगा तो मैं फिर से FNO का अपलोड करूँगा। तो वीडियो को में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।